नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं पंकज मित्र की कहानी बाशिंदा को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। आत्मप्रकाश झा का छोटा कद, काला रंग था। उसकी सर की चोटी आकर्षक लगती थी। उसकी चुटियाँ खींच लेते तो वह कभी गुस्सा नहीं होता था। एक दिन संस्कृत के अध्यापक ने झा को कुछ श्लोक पढ़ने को दिए। दूसरे दिन वह सस्वर पाठ करके लाया और अध्यापक के चरण छुए। तब अध्यापक ने आशीर्वाद दिया। सारे छात्रों को अध्यापक घूरते देख रहे थे। तब स्थानीय दुश्मनी बढ़ गई। सारे लड़के करेला झा कहने लगे उसे। शाम को झा इवनिंग वॉक के समय जानबूझकर उससे फुटबॉल मारता है, पर वह गुस्सा नहीं होता। उसका टिफ़िन देखकर सभी को उल्टी आती थी, क्योंकि उसमें हमेशा करेला की भुजिया, जिसकी पौष्टिकता एवं रोग विनाशी गुणों के बारे में बाकायदा हमें समझाने की भी कोशिश करता था। एक दिन उसने कच्चे करेले को खा गया। सभी को उल्टी आने लगी। इसी कारण उसे उसके दोस्त करेला झा कहते थे। तीन भाइयों में बीच वाला यह था। बड़े भाई और छोटे भाई को बड़ा करेला और छोटे को छोटा करेला कहते थे। करेला एजी कॉलोनी में रहता था। उसके पिता भी एजी ऑफिस में ही थे। उसके पिता भी हमेशा करेला का महत्व समझाते थे और करेला भी उसका साथ देता था। उसके घर में कभी टूथपेस्ट, ब्रश का उपयोग नहीं होता था। घर में नीम के दातुओं का छोटा गट्ठर हमेशा पड़ा रहता था। उनके घर कभी नाई नहीं आया था। उसके पिता खुद सफाई से बच्चों के बाल काटते थे। कॉपी के पुराने पन्नों से नई सुंदर कॉपी बनाते थे। खिलौने भी पिताजी घर में ही बना देते थे। एक ही थान पिताजी खरीद कर उससे सारे बच्चों को कपड़े बनवाते थे। साबुन का फिजूल खर्च कभी नहीं था। गंगा मिट्टी को रगड़ रगड़ कर खूब नहाते थे सभी। एक दिन सभी कॉलोनी वाले अपने लड़के को डांट रहे थे कि झा के बेटों को ट्यूशन नहीं। तभी सभी आईआईटी निकल गए। सामूहिक अपमान की जड़ करेला झा का परिवार था। बड़ा करेला एक कंपनी में बड़े पद पर पहुंच गया। छोटा करेला भी विदेश चला गया। बीच वाला करेला ग्रामीण बैंक में लग गया। कई दिनों बाद फेसबुक पर एक फ़ोटो नज़र पड़ी। करेला के बाल सफ़ेद हुए थे। आँखों के नीचे झुर्रियाँ आई थी। करेले ने शादी के बाद बच्चों और परिवार को माता पिता के पास रख दिया था। महीने में एकाध बार आता था। सारे पैसे की एफडी आरडी करता था। घर में पैसे नहीं देता था। करेला के पिता के पेंशन से ही घर चलता था। गांव के किसी के खेत से अमरूद, पपीता, रात में भात खाता था। ऑफिस में 2 टेबल जोड़कर वही सोता था। सुबह नहा धोकर फिर ड्यूटी पर हाजिर हो जाता था। दोस्तों ने सोचा चलो करेले से मिलके आते हैं। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। दोस्त उसके घर पहुँचे तो मालूम हुआ वह आया ही नहीं। चाचा मरणासन्न थे। घर का माहौल एकदम शांत था। घर के सामने एक खटारा काइनेटिक होंडा स्कूटी और पुरानी फियाट कार खड़ी थी, जिसकी हालत चूहों ने खराब कर दी थी। झूलन ने पूछा कि स्कूटी कैसी, तो भाभी ने बताया बड़े भैया का ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ स्कूटी भेज दी। वह भी खटारा है। भैया ने होंडा सिटी ली तो यह पुरानी कार बेचने के बजाय यहाँ भेज दी। उतने में झा के बच्चे ने बोला, चाचू का लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। झा की पत्नी बोली, कंजूस है तुम्हारे पिताजी। दूसरे दिन फिर दोस्त आए।
शाम को करेला ने यानी आत्मा बाबू ने जर्सी पहनी थी। वह उतरी तो उसके नीचे गंदा शर्ट पहना था। दोस्तों ने कहा, जर्सी बड़ी जच रही है भाई तुम्हारे पर, मतलब लग रहा है कोयला खान में आग लग गई है। झा ने कहा, हांगकांग से छोटका भेज दिया है अनुदान के रूप में। तभी उनके बेटे ने कहा, लैपटॉप नहीं चल रहा है। तब उसने कहा कुछ अलग ही ऐसा उत्तर दिया कि दोस्त देखते रह गए। दोस्तों ने पूछा, चाचा जी का इलाज वगैरह? हाँ, उत्तर दिया, सब चल रहा है अनुदान पर। करेला निकल गया घर से। तभी चाचा ने आवाज़ लगाई, करेला कैसा मिला आज, लाया क्या? तब झा बोला, अभी लाते हैं बाड़ी से। तब घर में बैठे दोस्तों की तरफ न देखते हुए वह करेला तोड़ने चला गया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस कहानी में पंकज मित्र ने दिखाया है कि तीनों मित्रों की यह तो कहानी है जिनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग है। आत्मप्रकाश झा, जिसे सभी मित्र करेला झा कहकर पुकारते थे, उसका रहन सहन, खान पान, विचार, आचरण आदि अजीबोगरीब था। इसलिए सभी को करेला दूसरी दुनिया का बाशिंदा लगता था। वह हमेशा टिफिन में करेला की सब्जी लाता था। उसकी पौष्टिकता के कारण वह सब्जी बहुत उसे भी अच्छी लगती थी। उसके पिता भी कंजूस थे। करेला से पिछड़े मित्र फेसबुक पर ढूंढते ढूंढते करेला के घर तक पहुंच जाते हैं। परिवार में सब कुछ होने के बावजूद अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है। करेला अपनी सारी कमाई बचाकर एफडी करता है और बदहालीपूर्ण जीवन जीता है। घर में कुछ भी सुविधा नहीं थी। गाड़ी थी, वह भी खटारा मुफ्त में मिली हुई। करेला का एकमात्र उद्देश्य पैसा बचाना था। कई दिनों बाद मिले मित्रों से मिलकर भाव शून्य व्यवहार करता है और करेले तोड़ने के लिए बगीचे की तरफ निकल पड़ता है। भविष्य की चिंता में वर्तमान बर्बाद करने वाले लोगों पर करारा व्यंग है यह कहानी। अभी आप सुन रहे थे बाशिंदा कहानी को। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।